सबसे पहले महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, साहब दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम अपने अपने चरणों में स्वीकार करें। मैं एक छोटी सी कथा सुनाने जा रही हूँ। मेरी कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना। महादेव के नाम लिखने से, बोलने से घर में जो भी संकट विपदा आता है वो टल जाता है। इसीलिए महादेव का नाम लिखना चाहिए, बोलना चाहिए। एक जंगल में एक गाय घास चर रही थी। चरते चरते गाय को बहुत तेज प्यास लगी थी। गाय सोचने लगी, इतना बड़ा जंगल में नदी तालाब कहाँ मिलेगा? मुझे तो बहुत प्यास लगी है, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? फिर गौ माता सोचने लगी, क्यों नहीं चल कर देखूं, क्या पता छोटा सा भी तालाब मिल जाए, नदी मिल जाए, मैं अपना प्यास बुझा लूँगी। फिर गौ माता ढूंढने लगी नदी तालाब को। फिर जाते जाते कुछ दूर में देख रही है कि एक नदी दिखाई दे रहा है। फिर गौ माता सोचने लगी, वो तो नदी है, वहाँ पर मैं पानी पीकर अपना प्यास बुझा लूँगी। फिर गौ माता नदी की ओर चल दी। जब नदी के पास पहुँची तो बहुत खुश हो गई थी, क्योंकि गौ माता को बहुत प्यास लगी थी। वो प्यास से व्याकुल हो रही थी कि कब पानी पी लूँ, अपना प्यास बुझा लूँ। फिर गौ माता अपना मुंह जैसे नदी में डाली, उसी समय गंगिया माई आवाज़ लगाई, बोलती है पानी मत पियो। फिर गंगिया माई बोलने लगी कि ये पानी महादेव पे चढ़ता है, महादेव का शिवलिंग पे चढ़ता है, ये पानी जूठा हो जाएगा, इसीलिए मैं पानी नहीं पीने दूंगी। फिर गंगिया माता बोलने लगी कि हे गौ माता, आप यहाँ से चले जाओ, ये पानी मैं नहीं पीने दूंगी। फिर गौ माता बोलने लगी, हे गंगिया माता, मुझे तो बहुत प्यास लगी है, मुझे पानी पीने दो, मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? इतनी तेज धूप भी निकली है, मैं चल भी नहीं पाती हूँ, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। गंगिया माता गौ माता को एक न सुनी, वहाँ से वापस भेज दी। गौ माता मन उदास करके वहाँ से चल दी। फिर महादेव माता पार्वती से कहने लगे, हे देवी, गौ माता को जाकर लेकर आओ कैलाश पर्वत पर। फिर माता पार्वती नीचे उतरकर गौ माता को कैलाश पर्वत पर लेकर गई, भर पेट पानी पिलाई। पानी पीने के बाद गौ माता उसी समय गोहरा दे दी। फिर महादेव गोहरा को जब देखे तो बोलने लगे माता पार्वती से, हे देवी, ये गोहरा के ले जाओ जो गौ माता ने दी है, पूरे कैलाश को लिपवा दो। फिर माता पार्वती ने पूरे कैलाश को लिपवा दी। फिर महादेव माता पार्वती से बोलने लगे कि हे देवी, मैं एक बड़ा यज्ञ करवाना चाहता हूँ, सभी देवी देवता को भी बुलाना चाहता हूँ। माता पार्वती बोलने लगी, आपका जैसा भी आज्ञा हो महादेव। फिर महादेव सभी देवी देवता को बुलाए, निमंत्रण दिए। गंगिया माता को निमंत्रण नहीं दिए थे, नहीं बुलाए थे, क्योंकि गौ माता को पानी नहीं पीने दी थी। इसीलिए महादेव बहुत नाराज थे, गुस्सा थे गंगिया माता पर, इसीलिए निमंत्रण नहीं दिए, नहीं बुलाए। उसी रास्ते से लक्ष्मी सरस्वती आ रही थी। उसी समय गंगिया माता पूछने लगी, हे बहन, कहाँ जा रही है? लक्ष्मी सरस्वती बोलने लगी, हे बहन, हम लोग तो कैलाश पर्वत पे जा रहे हैं, महादेव यज्ञ करा रहे हैं, क्यों आपको नहीं बुलाए हैं क्या? महादेव निमंत्रण नहीं दिए हैं?
फिर गंगिया माता बोलने लगी, मुझे तो कुछ पता भी नहीं है। महादेव यज्ञ करा रहे हैं, निमंत्रण दिए हैं, सभी देवी देवता को बुलाए हैं, मुझे तो मालूम भी नहीं है। मैं आप ही का मुँह से सुन रही हूँ बहन। फिर गंगिया माता सोचने लगी, मैं कौन सी अपराध कर दी हूँ, कौन सी मुझसे भूल हो गई है कि महादेव मुझे निमंत्रण नहीं दिए, बुलाए नहीं। फिर गंगिया माता सोचने लगी, क्यों नहीं कैलाश पर्वत पर जाकर महादेव से पूछूं, मुझसे क्या अपराध हुआ है, आपने मुझे क्यों नहीं निमंत्रण दिए। फिर गंगिया माता कैलाश पर्वत पर चले गई। जाकर माता पार्वती से पूछने लगी कि हे बहन, मैंने कौन सा अपराध की थी, कौन सी भूल हुआ था कि आपने यज्ञ में नहीं बुलाई, महादेव नहीं बुलाए। फिर माता पार्वती बोलने लगी, हे बहन, मुझे कुछ मालूम नहीं है कि आपको महादेव बुलाए हैं या नहीं बुलाए हैं, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। महादेव सभी को निमंत्रण दिए, सभी को महादेव ही निमंत्रण दिए हैं, मैं किसी को नहीं बुलाई हूँ, जाकर पूछो अपने महादेव से। फिर गंगिया माता पूछ जाने लगी। फिर जाकर महादेव से पूछने लगी कि हे महादेव, मुझसे कौन सा गलती हो गया था, कौन सा अपराध हो गया था कि सभी देवी देवता को आपने बुलाए, निमंत्रण दिए, मुझे निमंत्रण नहीं दिए, न बुलाए, यज्ञ में शामिल नहीं किए, क्या अपराध हो गया है। महादेव बोलने लगे, ना भूल हुआ है तुझसे, ना अपराध हुआ है, तू बड़ा पाप की है। फिर गंगिया माता बोलने लगी, मैं कौन सा पाप की हूँ। फिर महादेव बोलने लगे, जो गाय नदी में पानी पीने के लिए गई थी, वो उसे बहुत तेज प्यास लगी थी, तूने पानी क्यों नहीं पीने दी। फिर गंगिया माता बोलने लगी, हे महादेव, हे भोले शंकर, हमने पानी इसीलिए नहीं पीने दी क्योंकि वो पानी आपके शिवलिंग पर चढ़ता है, आप पर चढ़ता है, इसीलिए पानी नहीं पीने दी, वो पानी जूठा हो जाएगा। फिर महादेव बोले, जूठा होता तो होने देती, वो गाय बेचैन थी, वो प्यास लगी थी, वो गाय मर भी सकती थी, तूने पानी नहीं पीने दी, तूने बहुत बड़ा पाप की है। फिर गंगिया माता बोलने लगी, हे महादेव, मुझे क्षमा कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगी। फिर महादेव बोलने लगे, देखो, नदी में जो भी नहाने आए, पानी पीने आए, पशु हो चाहे पक्षी हो, चाहे जानवर हो, चाहे कोई कचरा फेंके, थूक फेंके, कभी माना नहीं करना, क्योंकि ये पानी, ये नदी हमेशा पवित्र रहेगी, हमेशा शुद्ध रहेगी, ये पानी कभी मैला नहीं होगी, इसको गंगा जल के नाम से जाना जाएगा, इसको गंगा जल बोलेंगे। किसी को घर में पूजा हो, पाठ हो, गंगा जल ले जाकर एक घर में रखेंगे, पूजा पाठ में लगाएंगे, वो शुद्ध होगा, अपना घर में छिड़केंगे, ये गंगा जल कभी खराब नहीं होगा, ये शुद्ध रहेगा, पवित्र रहेगा, कभी मैला नहीं होगी, इसीलिए कभी किसी को मना नहीं करना, ये पानी मुझ पर चढ़ेगा हमेशा। फिर गंगिया माता बोलने लगी, मुझे क्षमा कर दो महादेव, मुझे क्षमा कर दो, आगे से मैं ऐसा काम कभी नहीं करूँगी, मैं गलती कभी नहीं करूँगी। फिर महादेव गंगिया माता को क्षमा कर दिए। फिर गंगिया माता को निमंत्रण दिए, फिर बुलवाए महादेव। माता पार्वती भी बोली, हे बहन आ जा, जो हुआ उसे क्षमा करो, आ जाओ, बैठो। फिर महादेव ने आसन बनवाए गंगिया माता के लिए, गंगिया माता बैठी वहाँ पर। फिर महादेव यज्ञ कराए, पूजा पाठ जब हो गया, ख़त्म हो गया, फिर अपने अपने घर सभी देवी देवता चले गए। रास्ते में फिर गौ माता मिली गंगिया माता को। गंगिया माता
गौ माता को प्रणाम की कि मैं आपको पानी नहीं पीने दी थी, आपको बहुत प्यास लगी थी, मुझे क्षमा कर दो गौ माता, मुझे क्षमा कर दो। गौ माता बोलने लगी, मैं तो पानी भरपेट पी ली थी, मैं तो पानी पी ली थी, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। फिर गंगा माता वहाँ से चले गई। उस दिन से फिर कोई भी नदी में नहाने जाए, चाहे कचरा फेंके, चाहे थूक फेंके, जानवर हो, पक्षी हो, कोई भी हो, अब गंगा माता देखती रहती है, किसी को माना नहीं करती है, किसी को रोकती टोकती नहीं है, क्योंकि महादेव को आज्ञा का पालन कर रही थी। कैलाश पर्वत पर महादेव ये सब देखकर बहुत खुश थे कि गंगा माता अब समझ गई, सही दिशा पर चल दी, वो भी समझ गई। फिर इधर जो गाय घास खा रही थी, वो भी गाय बहुत खुश थी कि मैं कितना भाग्यशाली थी, कैलाश पर्वत पर जाकर मैं पानी पी, माता पार्वती मुझे साक्षात पानी पिलाई। गौ माता भी धन्य हो गई थी, माता पार्वती को, भोलेनाथ को धन्यवाद दे रही थी। इसीलिए बोलते हैं, कोई भी हम हो, आप हो, कोई भी भाई बहन हो, कोई भी दरवाजे पे प्यासा आए, भूखे आए, प्यासे को पानी पिलाना चाहिए, भूखे को खाना खिलाना चाहिए। देखिए, गौ माता को माता पार्वती पानी पिलाई तो गौ माता गोहरा दी। देखिए, आज हम किसी को देते हैं, प्यासे को पानी पिलाते हैं, भूखे को खाना खिलाते हैं, तो कुछ ना कुछ आपके दरवाजा पर देकर ही जाते हैं। वो खाली कभी नहीं जाते हैं, देकर ही जाते हैं। आप जितना खिलाते पिलाते नहीं हैं, उससे ज़्यादा वो देकर जाते हैं। इसीलिए कोई भी आए दरवाजे पर, भिखारी हो, चाहे गरीब हो, दुखिया हो, अंधा हो, उसको खिलाना चाहिए, पिलाना चाहिए, आदर भाव देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, उससे कभी धुतकारना नहीं चाहिए। क्योंकि हम भिखारी को, दुखियारी को हम जब दिल खुश करते हैं तो मेरा महादेव अपने आप खुश हो जाते हैं। महादेव मेरे बोलते हैं, मुझे मत पूजो, जो गरीब दुखिया भटक रहा है, खाने के लिए, ओढ़ने पहनने के लिए तड़प रहा है, उसको देखो, उसको दो, उसी में मैं खुश हूँ। मेरे महादेव ये चाहते हैं। मगर मैं आप लोग से हाथ जोड़ती हूँ, जो भी दरवाजे पे आए मेरी माता पार्वती जैसा करिएगा। जैसे माता पार्वती गौ को पानी पिलाई थी, उसी तरह आप भी करिएगा। कोई भी प्यासा आए जरूर पानी पिलाइएगा। मेरी कथा यहीं से समाप्त होती है। मेरी कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना। फिर मिलूंगी अगले वीडियो में। नमस्कार।